हाँ बच्चों, केन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का पार्ट 4 पढ़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड एंजाइम फॉर्म होते हैं। सूक्ष्म जीव से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल और जो होते हैं विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल तथा एंजाइम्स प्राप्त होते हैं। चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं किस तरह से। तो केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोटिक मॉलिक्यूल, कौन कौन से ये पदार्थ है। जैसे ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। ऑर्गेनिक एसिड कार्बनिक अम्ल के रूप में रिएक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिक फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। रिएक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिक, सूक्ष्म जीवों के क्रिया से कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। क्रिया से किस तरह से कार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं देख रहे हैं। साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज के एरोबिक फर्मेंटेशन, वायवी किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप, और वो होता है बाई एस्परजिलस नाइगर कवक है। एस्परजिलस नाइगर कवक की क्रिया होती है और साइट्रिक एसिड फॉर्म हो जाता है। इस तरह से साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन में एस्परजिलस नाइगर कवक का रोल है और वायवी किण्वन क्रिया होती है, जिसमें शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज का फर्मेंटेशन होता है इस एंजाइम, इस सूक्ष्म जीव कवक एस्परजिलस की उपस्थिति में, और साइट्रिक एसिड बनता है। इसका यूज जो है मेडिसिन, औषधि में के निर्माण में, फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थों के निर्माण में तथा कलर, रंगों के निर्माण में किया जाता है। साइट्रिक एसिड का, साइट्रिक अम्ल का प्रयोग मेडिसिन के निर्माण में, खाद्य पदार्थों के निर्माण में और कलर, रंगों के निर्माण में किया जाता है। इस तरह से अब दूसरा है एस्टिक एसिड फॉर्मेशन। एस्टिक एसिड, एस्टिक अम्ल जिसको सिरके के नाम से जानते हैं, इस एस्टिक अम्ल का निर्माण 2 स्टेप में होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फर्स्ट स्टेप में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का सूक्ष्म जीव ईस्ट का जाइमेज की उपस्थिति में, तो जाइमेज की उपस्थिति में फर्मेंटेशन होता है, तो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अब इस एथिल अल्कोहल का सेकेंड स्टेप में बच्चों H2 एसिटिक और ऑक्सीडेशन होता है O2 की उपस्थिति में, जिससे यही एस्टिक एसिड एसिटिक अम्ल बन जाता है। एस्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है CH3COOH। इस एस्टिक एसिड का डिफरेंट वे में प्रयोग किया जाता है। लेबोरेटरी वर्क में भी इसका प्रयोग होता है। गैसेस स्टेट में गैस ट्रबल होने पर भी इसका मेडिसिन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में, इसके अंतर्गत बच्चों लैक्टिक एसिड मेजे स्टार्च, मेजे स्टार्च, मक्का का जो स्टार्च होता है, मेजे स्टार्च में, या पोटैटो स्टार्च, मक्का का स्टार्च या
मेजे स्टार्च बच्चों और पोटैटो स्टार्च के किडवन से लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैटिस, लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैटिस से यह लैक्टिक अम्ल बनता है। इसके बाद ग्लूकोनिक एसिड फॉर्मेशन, ग्लूकोनिक अम्ल के निर्माण में किस तरह से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एस्परजिलस और म्यूकर के द्वारा फर्मेंटेशन किण्वन कराया जाता है, जिससे ग्लूकोनिक एसिड बनता है। इस तरह से एंजाइम फॉर्मेशन, एंजाइमों के निर्माण में देखिए ऑर्गेनिक एसिड में साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन हुआ, एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हुआ, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुआ और ग्लूकोनिक एसिड फॉर्मेशन हुआ। अब एंजाइम फॉर्मेशन अनेक सूक्ष्मजीवों द्वारा एंजाइम प्राप्त होता है। देयर आर मेनी एंजाइम फॉर्म्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत से सूक्ष्मजीवों द्वारा एंजाइमों का निर्माण होता है, जैसे प्रोटीएजेज एंजाइम। प्रोटीएजेज वाला एंजाइम एक प्रोटीएजेज है। दिस एंजाइम इज ऑब्टेन्ड बाय एस्परजिलस ओराइजी एंड बैसिलस सबटिलिस। यह एंजाइम जो है एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक और बैसिलस सबटिलिस जीवाणु से होता है। इस एंजाइम प्रोटीएजेज का यूज जो है डिटर्जेंट इंडस्ट्री, डिटर्जेंट उद्योग में किया जाता है। एमाइलेज एंजाइम बच्चों यह एस्परजिलस नाइगर और बैसिलस सबटिलिस द्वारा प्राप्त किया जाता है। एमाइलेज एंजाइम जो है एस्परजिलस नाइगर कवक द्वारा और बैसिलस सबटिलिस द्वारा प्राप्त होता है। इसका प्रयोग ब्रेड के निर्माण में, ब्रेड इंडस्ट्री, बियर इंडस्ट्री इत्यादि में किया जाता है। अब लाइपेज एंजाइम की फॉर्मेशन एस्परजिलस नाइगर और कैंडिडा लिपोलिटिका, एस्परजिलस नाइगर और कैंडिडा लिपोलिटिका के द्वारा यह लाइपेज एंजाइम प्राप्त होता है। इसका यूज सोप फॉर्मेशन में, साबुन निर्माण में, ऑयल के जल अपघटन, वाटर हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल में किया जाता है। लाइपेज एंजाइम सोप फॉर्मेशन, सोप इंडस्ट्री, साबुन के निर्माण में जब ऑयल का जल अपघटन कराते हैं तो उस समय इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम ऑफ लास्ट में आप पढ़ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम और इसी को टीपीए भी कहते हैं, आल्सो नोन एज टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। इसको टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर टीपीए के नाम से इस एंजाइम को पूछा जाता है। कौन सा एंजाइम प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर के रूप में कार्य करता है? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर के रूप में। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज और टीपीए इसको कहते हैं। बच्चों ये ऑब्टेन बाय द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा यह प्राप्त होता है और इसका प्रयोग ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट को घोलने में, रक्त के थक्का को घोलने में किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक द्वारा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त करके रक्त वाहिनियों में
जो रक्त क्लाट होता है उसको घोलने में, अर्थात हृदय आघात के समय जिस पोर्शन में रक्त जमा होता है, इंजेक्शन द्वारा इस टीपीओ को देकर उस जमे हुए रक्त ब्लड क्लॉट को घोला जाता है और इस इंजरी से बचाया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम यही है स्ट्रेप्टोकाइनेज आरटीपीए, जो ब्लड क्लॉट को घोलने में, हृदय आघात से बचाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑर्गेनिक एसिड एंड एंजाइम फॉर्मेशन हम लोग पढ़े, जो ह्यूमन वेलफेयर में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और जो नए बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।